हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग का पोर्शन। और आज हम जानेंगे रीजनिंग में कितने टॉपिक हैं और उन्हें किस तरह उस पर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और उन्हें कैसे डील करते हैं। लेकिन वैसे आज हम केवल टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हमें जान लेते हैं रीजनिंग के होते हैं दो पोर्शन। एक होता है नॉन वर्बल और वर्बल। वर्बल मतलब भाषित, नॉन वर्बल मतलब अभाषित। और भाषित वो रीजनिंग का वो पोर्शन जिसमें किसी भी लैंग्वेज, किसी भी भाषा की जरूरत होती है किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए, उसे वर्बल रीजनिंग कहते हैं। और नॉन वर्बल वो रीजनिंग होती है जिसमें हम डायग्राम की मदद से रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसमें किसी भी लैंग्वेज की ना क्वेश्चन में दिया होगा, ना हमें इतनी जरूरत पड़ती है, तो उसे कहते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग। हम केवल आज वर्बल रीजनिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे और इसके टॉपिक के बारे में जानेंगे। इसमें कौन कौन से टॉपिक है और हम आगे कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो भी आनेंगे बाद में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, इंग्लिश अल्फाबेटिक टेस्ट। इसमें इंग्लिश जो अल्फाबेटिक किसी के रिलेटिव क्वेश्चन होते हैं, उनके पोजीशन से लेकर हो सकता है, या तो उन पे जो भी रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे जो अल्फाबेटिक से डिपेंड होंगे, वही क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश अल्फाबेटिक। वो ये पोर्शन भी रीजनिंग वर्बल का ये होगा, पार्ट होगा। दूसरा टॉपिक है सादृश्यता, एनालॉगी। और इसका हम कह सकते हैं समानता। जो भी क्वेश्चन हमें क्वेश्चन दिए होंगे और हमें उनके बीच एक समानता या फिर कोई डिफरेंट पद निकालना होगा। हमें हो सकता है कोई शब्दों का युग्म दिया हो या फिर कोई सेंटेंस दिया हो, हमें उनका एक समान पद या समान अक्षर निकालना, वो इस टाइप के क्वेश्चन सदृश्यता में आएंगे। और इसे एनालॉगी का मतलब से समानता होता है, हम इस टाइप से जान सकते हैं इसे। तीसरा है वर्गीकरण। वर्गीकरण में भी वही क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है कि हमें क्वेश्चन सभी राज्यों के नाम दिए हों और पूछा जाए कि चारों ऑप्शन में कौन सा डिफरेंट है या फिर कौन सा समान है, तो वो भी वर्गीकरण में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इतना कोई डिफरेंट नहीं आता है। ऊपर से आते हैं, चौथा पार्ट होता है कोडिंग डिकोडिंग का। कोडिंग डिकोडिंग में हो सकता है कि अल्फाबेट से या फिर नंबरिंग या अल्फाबेट के दोनों टाइप के क्वेश्चन होंगे। इन क्वेश्चनों में हमें कोई ट्रिक लगी होगी या फिर कोई सा हो सकता है कोई फॉर्मूला हो कि इस टाइप से आगे कि अगला पद क्या होगा, क्वेश्चन मार्क हो सकता है, या फिर क्वेश्चन में जो पूछा गया हो। कोडिंग डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट इसी बेस पे है कि इसमें कौन सा कोड लगा है, हमें वो ब्रेक करके उसे निकालना होता है, कोडिंग डिकोडिंग। और अगला है श्रृंखला। हमें एक श्रृंखला दी होगी, उसमें मिसिंग नंबर होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपने बहुत देखे होंगे कि 2, 4 और बीच में डॉट डॉट होगा और अगला पद दिया होगा, 8 दिया होगा तो बीच में कौन सा पद होगा। इस टाइप के क्वेश्चन सारे श्रृंखला के क्वेश्चन हो सकते हैं। और अगला हो गया अवबंधित संख्या, अक्षर एवं प्रतीक। इसमें कंडीशनल नंबर, इस टाइप के क्वेश्चन ये होंगे। आपको x, y या फिर a कुछ भी दिया होगा बीच में, और बीच में कोई हो सकता है 2 स्पेस है, 1 स्पेस छोटा हो, अगला y इस टाइप के होंगे। तो हम इसमें ये देखते हैं कि कौन सा अक्षर रिपीट हो रहा है या फिर किस टाइप का रोटेशन चल रहा है क्वेश्चन में। इस टाइप के क्वेश्चन में हम कंडीशनल नंबर के क्वेश्चन होते हैं। अगला है शब्द एवं तार्किक क्रम। जो लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन होंगे, हम पे हो सकते हैं कि चार युग्म दिए हों, सबके 5 युग्म दिए होंगे, हमें उनमें सीरीज में लगाना है, एक क्रम में उस क्वेश्चन को बनाना है, उसे कहेंगे शब्द का तार्किक क्रम, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड। और अगला टॉपिक है दिशा और दूरी, डायरेक्शन और डिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो भी इसमें आएंगे। और ब्लड रिलेशन के, रक्त संबंध से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन होंगे वो भी वर्बल रीजनिंग में आएंगे। अगला है कर्म परीक्षण, रैंकिंग के, हो सकता है रैंकिंग वेट के हिसाब से हो, एज के हिसाब से हो या पोजीशन के हिसाब से हो। इस टाइप के जितने क्वेश्चन होंगे वो भी वर्बल रीजनिंग का एक पार्ट होगा। अगला है सिटिंग अरेंजमेंट। आपको सिटिंग अरेंजमेंट के जितने क्वेश्चन होंगे, आपको हो सकता है कोई पोजीशन दे दी जाए और आपको केवल सर्कल या फिर किसी दिशा के आधार पर उसे किस हिसाब से बैठाएंगे, उसे सीटिंग अरेंजमेंट में आएंगे। और अगला टॉपिक है पहले परीक्षण। पजल के जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको उसमें पजल में आएंगे। पजल में आपको क्वेश्चन इस टाइप से हो सकते हैं, 2 या 3 टाइप के ये दिए होंगे, पॉइंट दिए होंगे। उन पॉइंटों के आधार पर आपको पजल को सॉल्व करना है।
और ये सारे क्वेश्चन आपको पजल परीक्षण में आएंगे, पजल टेस्ट में आएंगे। अगला है घड़ी से रिलेटिव जितने भी डिग्री या फिर डायरेक्शन के क्वेश्चन होंगे वो भी आपको वर्बल रीजनिंग में आएंगे। कैलेंडर, आपको डेट निकालने का या फिर ईयर निकालने का जितने भी क्वेश्चन होंगे वो भी कैलेंडर में आएंगे। ऊपर से संख्या परीक्षण, नंबर टेस्ट से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन होंगे जिसमें हम मैथ का यूज कर सकते हैं या फिर किसी भी ट्रिक का यूज कर सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन नंबर टेस्ट में आते हैं। और अगला है गणितीय सक्रियाएं, मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसमें भी वो सारे क्वेश्चन जिसमें बोर्ड मास से रिलेटिव जितने बोर्ड मास हो गया या फिर गणित की कैलकुलेशन लगेंगी, वो सारे क्वेश्चन गणितीय सक्रियाएं और गणितीय तर्क शक्ति दोनों में एक ही टाइप के गणित से रिलेटिव क्वेश्चन आएंगे। अगला है आयु के क्वेश्चन, एज से, हमें किसी की एज दी होगी, अब दिया होगा कि राम की एज श्याम के एज से 2 गुनी है, तो 10 वर्ष पश्चात श्याम की एज कितनी होगी, या इस टाइप के कुछ एक और कोई एक पॉइंट दिया होगा, उसके आधार पर हमें एज निकालनी है। ये एज के जितने क्वेश्चन होंगे वो सारे वर्बल रीजनिंग में आएंगे। अगला क्वेश्चन है लुप्त पदों को भरना, मिसिंग कैरेक्टर। हो सकता है आपको डायग्राम में दिया होगा कि क्वेश्चन मार्क एक डायग्राम में क्वेश्चन मार्क दिया होगा, उस आधार पे हो सकता है स्क्वायर, आपने इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखेंगे, स्क्वायर हो, सर्कुलर हो, उस बेस पे जितने भी मिसिंग नंबर होंगे उसमें कैरेक्टर होगा, वो सारे लुप्त पद में आएंगे। और अगला है घन घनाव एवं पासा, जो भी घन घनाव और पासा वाले क्वेश्चन है वो भी सारे इसी में आएंगे वर्बल रीजनिंग में। और वेन डायग्राम की मदद से हम जितने भी क्वेश्चन होंगे, हो सकता है डायग्राम को हमें क्वेश्चन से रिलेट करना है या फिर क्वेश्चन को हम डायग्राम में चेंज करेंगे, हमें ऑप्शन में डायग्राम दिए जाएंगे, तो उस बेस पे जितने भी क्वेश्चन होंगे वेन डायग्राम के वो सारे इसमें आएंगे। अगला है आवियो मैट्रिक्स का पोर्शन इतना बड़ा नहीं है कि बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा, नीचे एक टेबल होगी जो एक मैट्रिक्स टाइप की होगी जिसमें रो और कॉलम होंगे, उस बेस पे हम उस स्टेटमेंट को क्वेश्चन या स्टेटमेंट को सॉल्व करना होगा, और उसी को ये जो मैट्रिक्स पोर्शन है ये भी वर्बल रीजनिंग में आएगा। अगला है डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें मुश्किल से बहुत कम क्वेश्चन होंगे, क्योंकि ये हमारी जो डेली लाइफ है उससे रिलेट करता है ये वाला टॉपिक। ये टॉपिक केवल हम अपनी जो कॉमन सेंस है उसके बेस पे हम इसे निकालेंगे, निर्णय क्षमता। इस पे एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, एमपीएससी का क्वेश्चन है, उसमें एक क्वेश्चन है कि हमें अपनी फीस भरने के लिए ₹1 की जरूरत है और हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन हमें रास्ते में मिल जाता है एक पर्स। उस पर्स को हम सबसे पहले क्या करेंगे, 4 ऑप्शन दिए होंगे कि उसे हम अपने फीस जमा कर लें, या उसे हम पुलिस स्टेशन में जमा कर लें, या फिर उन रुपयों को हम गरीब बच्चों में बांट दें। और चौथा ऑप्शन होगा कि हम सबसे पहले उसको जिसका वो पर्स है उसे आसपास ढूंढने की कोशिश करें। 4 ऑप्शन थे, इसमें से सबसे पहला ऑप्शन हम ढूंढेंगे, दूसरा ऑप्शन पुलिस वालों को देंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपको ये पूछा जाए कि आपकी दूसरा ऑप्शन क्या होगा पहले की जगह। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी वर्बल रीजनिंग के पार्ट में होगा। और अगला लास्ट है कथन की सत्यता एवं परीक्षण, वेरिफिकेशन ऑफ स्टेटमेंट, ट्रूथ ऑफ स्टेटमेंट। इसका ये भी हमारा जो स्टेटमेंट दिए होंगे हमें निकालना है कि इसमें से कौन सा सत्य है कौन सा नहीं है, ये भी वर्बल रीजनिंग का पार्ट है। ये सारे जो 24 टॉपिक है ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है एक वर्बल रीजनिंग के लिए। तो हमने सारे टॉपिक जान लिए कि वर्बल रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक होते हैं। आगे हम नॉन वर्बल रीजनिंग के टॉपिक पे जानेंगे, लेकिन सबसे पहले इन टॉपिक के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे और इन पे क्वेश्चन भी करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, और ये आपको अब नोट भी कर सकते हो कि इतने टॉपिक हैं, इसके अलावा आपको कोई टॉपिक नहीं मिलेगा, इससे बाहर का वर्बल रीजनिंग का कोई भी पार्ट नहीं है जो मैंने लिखा ना हो इसमें। तो अगली वीडियो में हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे और उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे उनकी शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो बने रहें वीडियो में और मिलते हैं अगली वीडियो में।